Hello everyone, my name is Aishwarya Gupta. Today again I welcome you on this platform. In previous video we have discussed about crystal lattice unit cell, types of unit cells which were primitive unit cell, body centered unit cell, face centered unit cell, and we have also calculated number of atoms in unit cell. तो अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो कितने थे? 1 थे. इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड दे वर 2 एंड इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड दे वर 2, वेयर एज इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड द नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स 1 यूनिट सेल वर 4. अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स की. तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करने हम ऐसे कर सकते हैं कि जितने भी स्फेयर्स हैं उनको हम एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दें, जैसा कि फिगर में रिप्रेजेंट है आपको. अगर इन सारे स्फेयर्स को हम एक लाइन में अरेंज कर दें और उसके बाद में इन स्फेयर्स के सेंटर को ज्वाइन करा दें. अगर हम इन स्फेयर्स के सेंटर को ज्वाइन कराएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. और हमें ये बात पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन कोई फिगर है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वन डायमेंशन को. एक सिंपल लाइन हमारी वन डायमेंशन फिगर को रिप्रेजेंट करती है. और अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स. नियरेस्ट नेबरिंग एटम मीन्स अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फिगर में किसी भी एक इंडिविजुअल एटम की अगर हम बात करें, लेट्स से हमने इस एटम की बात की तो अपने एडजेसेंट कितने मॉलिक्यूल से अटैच्ड है, कितने स्फेयर से अटैच्ड है? तो अगर हम देखेंगे तो अपने एडजेसेंट 2 स्फेयर से अटैच्ड है. ऐसे ही हर एक एटम की सेम सिचुएशन होगी, सेम कंडीशन होगी. और अगर हम बात करें इन टर्मिनल्स की तो इन टर्मिनल पे भी चेन स्टॉप नहीं हुई है. लेफ्ट और राइट दोनों साइड अप टू इनफाइनाइट टाइम हमारे जो सॉलिड स्फेयर्स हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं. तो अगर हम बात करें वन डायमेंशन की केस में कोऑर्डिनेशन नंबर की तो वो क्या हो जाएगा? 2/2 बिकॉज ईच स्फेयर इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 ऑफ इट्स एडजेसेंट स्फेयर्स. अब अगर हम बात कर लें क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की तो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में हम 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं पार्टिकल्स को. जैसा कि टाइप 1 है व्हेन बोथ रोज आर सेम. लेट्स से हमने प्रीवियस केस में क्या किया था, सारे स्फेयर्स को एक सिंपल लाइन में अरेंज कर दिया था. नेक्स्ट रो अगर हमें अरेंज करनी है इसमें तो हम क्या करें? बिल्कुल सिमेट्रिकल रो, जैसी रो हमारी पहली थी सिमेट्रिकल रो सेम पैटर्न पर अगर हम एडजस्ट कर दें उन पार्टिकल्स के नीचे तो ऐसे ही कई सारे डिफरेंट रोज हम एडजस्ट कर देंगे. फिर अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि हम किसी भी एक इंडिविजुअल एटम को देखेंगे तो वो एडजेसेंट डायरेक्टली 4 एटम से अटैच्ड है, 4 एडजेसेंट एटम से. और अगर हम उन एडजेसेंट एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे जैसा कि फिगर में रिप्रेजेंटेड है तो हमें एक स्क्वायर लाइक शेप मिलेगा. और सिंस इट फॉर्म्स अ स्क्वायर लाइक शेप सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. अब अगर हम बात करें सेकेंड पैटर्न की तो सेकेंड पैटर्न में क्या कर देंगे? बोथ रोज आर नॉट सेम. नॉट सेम मीन्स लेट्स से हमारा जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के पार्टिकल्स हमने एक लाइन में अरेंज कर दिए. फिर उन सॉलिड स्फेयर्स के बीच का जो स्पेस है उस बीच के स्पेस में, उन बीच के डिप्रेशन में अगर हम नेक्स्ट रो के पार्टिकल्स को अटैच करें, जैसा कि हमारे फिगर में ए सेकेंड रो रिप्रेजेंटेड है, और फिर फर्दर हम थर्ड रो अरेंज करें तो जो फर्स्ट रो के पार्टिकल्स का डिप्रेशन है उसमें पार्टिकल्स को एडजस्ट करें. सिमिलरली अगर हम ये पैटर्न रिपीट करें तो हमें क्या मिलेगा? जो फर्स्ट रो और थर्ड रो ये दोनों रो सिमिलर मिलेंगी और सेकेंड रो और फोर्थ रो सिमिलर मिलेंगी. अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करते जाएं अप टू n टाइम्स तो हमारी जो ऑड नंबर ऑफ रोज हैं वो एक जैसी होंगी और इवन नंबर ऑफ रोज एक जैसी होंगी. तो हमें पैटर्न कैसा मिल जाएगा? यहाँ पर ए बी टाइप पैटर्न मिल जाएगा. अब अगर हम बात कर लें कोऑर्डिनेशन नंबर की तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होता है. क्यों 6 होता है? अगर हम किसी भी एक इंडिविजुअल स्फीयर को देख लें तो वो डायरेक्टली अपने
एडजेसेंट सिक्स सॉलिड स्फेयर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और अगर हम उन 6 एडजेसेंट स्फेयर्स के सेंटर को ज्वाइन कर लें तो हमें एक रेगुलर हेक्सागन लाइक फिगर मिलता है। तो since we got regular hexagon like figure, so it is also known as hexagonal close packing in 2 dimension. It's not 3D, we will discuss 3D later. It is hexagonal close packing in 2 dimension. अब अगर हम बात कर लें 3D में बात करने से पहले हम वॉइड्स की बात कर लेते हैं। सिंपली आपको वॉइड्स कहीं भी मिल जाए तो वॉइड्स मीन्स होता है एम्प्टी स्पेस। उन दो पार्टिकल्स के बीच का जो भी डिप्रेशन है 2 या 3 पार्टिकल्स के बीच का, वो होता है वॉइड्स। ठीक है, यहाँ हम ट्राइंगुलर वॉइड्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखा था, अगर हम बात करें ए और बी जो लेयर है, फर्स्ट और सेकंड लेयर है, इनके बीच का जो ये अगर देखें तो इनके बीच में एक ट्रायंगुलर स्पेसिंग मिल रही है, ट्रायंगुलर एम्प्टी स्पेस मिल रहा है। और इस स्पेस का पैटर्न अगर हम देखें तो ऑल्टरनेट है। मींस अगर हम बात करें फर्स्ट स्पेस की तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अगर हम सेकंड स्पेस की बात करें, सेकंड वॉइड की बात करें, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन अगेन इट इज अपवर्ड, देन अगेन इट इज डाउनवर्ड। तो अगर हम इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इसके जस्ट ऊपर हम एक स्फीयर एडजस्ट कर दें लाइक दिस, जैसा कि इस फिगर में अरेंज है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं लाइक देयर आर 3 पार्टिकल्स, there are 3 solid particles which are in direct contact, और इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ये ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर एम्प्टी स्पेस है। और अगर हम इस स्पेस को कवर करने के लिए एक पार्टिकल इस पे रख दें कुछ ऐसे, तो उसके बीच का स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। और जब हम इन पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, जब हम इन पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ एक ऐसा फिगर मिलेगा, ऐसा यानी कि एक टेट्राहेड्रन लाइक फिगर ऑब्टेन होगा। और ये टेट्राहेड्रन लाइक फिगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा रिप्रेजेंट करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड को, जैसा कि इस फिगर में रिप्रेजेंटेड है। फिर अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? जैसा कि अगर हम बात करें, जैसा फर्स्ट रो के मॉलिक्यूल्स हमने कैसे एडजस्ट किए थे? कुछ ऐसे एडजस्ट किए थे। और जो सेकेंड रो था, जो सेकेंड रो के मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे थे? वो इसके बीच के डिप्रेशन को कवर कर रहे थे, बट स्टिल वहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस था। अब हम बात करें जो इसके ऊपर हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे, सिंस इट इज़ 3 डायमेंशनल फिगर, तो हम इस 2D लेयर के ऊपर एक और लेयर प्लेस करेंगे। तो उस लेयर में पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल क्या कर दें? इसके जस्ट रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज टाइप पार्टिकल हम इसके ऊपर प्लेस कर दें लाइक दिस। तो कुछ ऐसा फिगर ऑब्टेन होगा हमें। तो अभी जो इनके बीच का एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और जब हम इन पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ऑक्टाहेड्रन लाइक फिगर ऑब्टेन होगा। और अगर बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड किसी भी पार्टिकल में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कितने होते हैं? ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड ऑब्टेन हो रहे होंगे। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की। तो 3D क्लोज पैकिंग की अगर बात करें, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर जैसा हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला पैटर्न था, उस पर हम थर्ड लेयर प्लेस कर दें तो वो स्क्वायर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक क्यूब में, क्योंकि एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट था। और हमें पता है 3 डायमेंशनल में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जिसकी लेंथ ब्रेथ सारी सेम होती है, वो क्या होता है? सिंपल क्यूब होता है। तो ये कैसा फिगर हमें ऑब्टेन हो जाएगा? एक क्यूब लाइक फिगर ऑब्टेन हो जाएगा। अगर हम बात करें जब
3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसका केस क्या होगा, अगर हम बात करें प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, अगर हम सेकेंड लेयर ये जो अगर हम इस इंडिविजुअल को फर्स्ट लेयर मान लें, इसके ऊपर अगर हम सेकेंड लेयर प्लेस करें इन सच अ वे दैट द पार्टिकल्स ऑफ द सेकेंड लेयर विल कवर अप दीज टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसा कि अभी हमने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देख लिया। अगर हम बात करें कि जो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स होंगे क्या करें, इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर लें, तो हमें कैसा एक पैटर्न मिलेगा, हमें कुछ एक ऐसा पैटर्न मिलेगा। लेट्स से जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट लेयर अरेंज है थोड़ा लाइट कलर से। अगर हम बात करें जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर ने क्या किया, इसके बीच का ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर था, सेकेंड लेयर के मॉलिक्यूल को हम उस टेट्राहेड्रल वॉइड पे एडजस्ट कर देंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड जितने भी हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएं, तो कुछ एक ऐसा पैटर्न हमें ऑब्टेन होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, अगर इसके ऊपर हम कोई थर्ड लेयर रख दें तो वो थर्ड लेयर कैसी होगी, फिर से हम क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ही कवर कर रहे हैं। तो फिर से अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे तो जो फर्स्ट लेयर है और थर्ड लेयर वो दोनों एक जैसी हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो पार्टिकल कुछ ऐसे आएंगे हमारे। जब पार्टिकल कुछ ऐसे आएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी फर्स्ट लेयर के। तो कैसा हमारा पैटर्न ऑब्टेन होगा, ए बी टाइप पैटर्न ऑब्टेन होगा। और अगर हम बात करें सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए, तो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर हम कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक पार्टिकल कुछ ऐसा रखना पड़ेगा नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल थर्ड लेयर के। तो जब हम पार्टिकल्स को ऐसे रखेंगे तो एक नई टाइप की लेयर का ऑब्टेन होगी, क्या होगी, सी टाइप। और यहाँ पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा होगा आपका, ए बी सी टाइप पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल डिस्कस कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 2 होता है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में 2 पैटर्न हमारे पॉसिबल थे। पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अगर हम बात करें सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था आपका, 6 था। फिर अगर हम बात करें तो हमने वॉइड्स डिस्कस किए, वॉइड सिंपली एम्प्टी स्पेस होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड भी हमने डिस्कस कर लिया। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड जब भी हम फर्स्ट लेयर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के डिप्रेशन पे अगर हम सेकेंड लेयर का मॉलिक्यूल फिट कर दें, सेकेंड लेयर का मॉलिक्यूल अटैच कर दें और फिर उन जो भी इन्वॉल्व मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल्स के अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें तो एक टेट्राहेड्रन लाइक फिगर ऑब्टेन होगा, जिसकी वजह से उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोल देते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं हमारे, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। फिर अगर हम बात करें क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की, अगर हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से इसको एडजस्ट करेंगे तो ये कैसा फिगर ऑब्टेन करेगा, एक क्यूबिकल शेप ऑब्टेन करेगा। फिर अगर हम क्या करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ऑब्टेन करें तो हमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑब्टेन होंगे, जिससे हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगी जिसका पैटर्न ए बी टाइप होगा। और एक अगर हम सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करें तो हमें कैसी पैकिंग मिलेगी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग मिलेगी जिसका पैटर्न क्या होगा, ए बी सी टाइप होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।